यह है बैटल थ्रू द हेवन सीजन 7 पार्ट 312। अगर आपने अभी तक लास्ट पार्ट नहीं देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था पिल गैदरिंग की फाइनल पार्ट शुरू हो चुकी थी। इसके साथ ही सभी लोगों ने अपनी पिल को रिफाइन करने के लिए अपनी फिल्म को निकाल लिया था। लेकिन जैसे ओल्ड मूगो अपनी हेवनली फिल्म को बाहर निकालता है तो सभी लोगों की फिल्म उनकी बॉडी में चली जाती है और इस वजह से कुछ लोग फेल भी हो जाते हैं। उन सभी की कंडीशन देखकर ओल्ड मूगो उन पर हंस रहा था। इसी बीच सावन ने भी अपनी हेवनली फिल्म बाहर निकाली, जिस वजह से अब ओल्ड मूगो की फिल्म उसकी बॉडी के अंदर भाग जाती है। तो अब आगे इस पार्ट की शुरुआत में ये चीज देखने के बाद सभी लोग हैरान हो गए थे। उन्हें समझ में आ चुका था कि सावन की जेड ग्रीन फिल्म भी एक हेवनली फिल्म होगी। तभी तो ओल्ड मूव की हेवनली फिल्म डर कर भागी है। जब लोग सावन की हेवनली फिल्म के बारे में बात कर रहे थे तो दूसरी तरफ हेड सीट पे बैठे हुए लोगों को देखते हैं जो कि आपस में बातें करने लगते हैं। वो कहते हैं अगर मैंने सही गैस किया है तो ये सी हार्ट फिल्म है जो हेवनली फिल्म की रैंकिंग में 50 पे आती है। और तो और सावन के पास जो जेड ग्रीन फिल्म है वो पक्का सी हार्ट फिल्म से भी ज्यादा रैंक की होगी। लेकिन मुझे इस हेवनली फिल्म के बारे में कुछ भी नहीं पता। जॉन कोंगजी की बातों को सुनने के बाद वो लेडी कहती है आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे भी इस हेवनली फिल्म के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। लेकिन इस हेवनली फिल्म की कलर को देखकर मुझे एक हेवनली फिल्म के बारे में याद आ रहा है। ये सुनने के बाद जॉन कोंगजी कहते हैं मुझे पता है आखिर तुम किस हेवनली फिल्म के बारे में बात कर रही हो, लेकिन मैं तुम्हें याद दिला दूं उसकी रैंकिंग सी हार्ट फिल्म से काफी कम है, इसीलिए वो फिल्म सी हार्ट फिल्म को नहीं डरा सकती। इस लड़की के पास जो जेड ग्रीन फिल्म है जरूर ये नई तरीके की हेवनली फिल्म होगी जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। वैसे भी नेचर में कब क्या बदलाव होते है किसी को भी नहीं पता। ना जाने इस लड़के ने अपने अंदर कितने सीक्रेट को छुपा रखा है। ये सुनने के बाद वो लेडी भी नोट करती है। फिर वो कहती है लगता है पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वैसे भी कई साल हो चुके हैं जब हमने हेवनली फिल्म की फाइट को देखा था। हमारा ध्यान शिफ्ट होता है ओल्ड मूगो पे जो कि गुस्से में उसकी ओर देख रहा था। ओल्ड मूगो अपने मन में कहता है एक बार मैं पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन को जीत लूँ उसके बाद मैं तुम्हें भी देख लूंगा। तुमने जो मेरी बेइज्जती की है इस जगह पर उसका बदला मैं तुमसे गिन गिन के लूंगा। ओल्ड मूगो की बेइज्जती करने के बाद सावन के चेहरे पे एक सेटिस्फाइड स्माइल आ चुकी थी। उसके बाद सावन की नजर जाती है उसके फर्नेस पे। उसे देखते हुए सावन अपने मन में कहता है मुझे भी शुरू करना चाहिए। ये कहने के साथ ही सावन ने अपनी फिल्म के तापमान को और भी बढ़ा दिया था। तभी सावन ने अपने हाथों को मूव किया जिस पर से वहाँ पर कई सारी चीजें आ गई थी। ये सभी वही चीजें थी जो कि पिल रिफाइन करने में सावन की मदद करने वाली थी। बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजन पिल को रिफाइन करने में कई सारी समस्या आती है जिसके बारे में कोई साधारण अल्केमिस्ट तो सोच भी नहीं सकता। और तो और इस पिल को रिफाइन करने के लिए एक खास मेथड होनी चाहिए। अगर आपके पास वो मेथड नहीं है तो आप इस पिल को रिफाइन नहीं कर सकते। सही से सब कुछ तैयार करने के बाद सावन अपने मन में कहता है मुझे सही से अपनी रिफाइनिंग पर ध्यान देना होगा क्योंकि आज से पहले मैंने जितनी भी पिल्स को रिफाइन किया है ये पिल उन सभी से हाईएस्ट रैंक की है। अगर पिल रिफाइनिंग में कुछ गड़बड़ होती है तो मुझे काफी सारी चोटें भी आ सकती है। ये सब सोचते हुए सावन ने जल्दी अपनी रिफाइनिंग को शुरू कर दिया और कुछ ही समय के अंदर उसने एक भाग को रिफाइन भी कर लिया। इसके साथ ही सावन को काफी बातें समझ में आ रही थी। उसने जो टियर 8 में एडवांस किया था उसका फायदा अब दिख रहा है। वो अपने सोचने भर से ही रिफाइनिंग को कंट्रोल कर पा रहा है। साथ ही सावन ध्यान देता है कि स्पिरिचुअल ऑरा उसकी रिफाइनिंग की क्वालिटी को और भी इम्प्रूव कर रहा है। इन सभी चीजों को नोटिस करके सावन काफी खुश हो गया था। इन स्पिरिचुअल ऑरा को कोई भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता क्योंकि ये स्पिरिचुअल ऑरा धीरे धीरे करके पिल की क्वालिटी को और भी इम्प्रूव कर देता है जिस वजह से आप जो पिल रिफाइन कर रहे हो उसकी क्वालिटी भी और भी ज्यादा इम्प्रूव हो जाती है। आधे घंटे के अंदर ही सावन ने 1/3 पार्ट को रिफाइन कर लिया। इन्हें रिफाइन करने के बावजूद सावन के एक्सप्रेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ था। एक गहरी सांस लेने के बाद सावन की नजर जाती है अपने सामने रखे हुए बॉक्स पर। इन बॉक्स के अंदर ये असली चीज रखी हुई थी जिसकी सहायता से सावन अपनी पिल को रिफाइन करेगा। इस बॉक्स के अंदर जो वाइन थी उसका नाम था 10,000 years old green spiritual wine। इस वाइन को केयरफुली तरीके से सावन ने फर्नेस के अंदर डाला था। सावन जब इस वाइन को रिफाइन करने का प्रयास करता है तो ये वाइन अपने आप को रिफाइन नहीं होने दे रही थी। इस चीज को देखकर भी सावन सरप्राइज नहीं होता। उसे पता था ऐसी चीजों में सोचने समझने की ताकत अपने आप आ जाती है। सावन जब उस वाइन को रिफाइन करने का बार बार प्रयास करता रहता है तो उस वाइन को भी आखिरी में रिफाइन होना पड़ता है। लेकिन इसे रिफाइन करने में सावन का आधा दिन चला गया था और इसके पहले स्टेप को पूरी तरह से रिफाइन करने के लिए सावन को कुछ समय चाहिए था। तब जाकर सावन का पहला स्टेप कंप्लीट होता है। इसे देखने के बाद तो सावन भी सरप्राइज हो गया था। सावन अपने मन में कहता है शायद इस वजह से हुआ हो क्योंकि मैंने टियर 8 में एडवांस कर गया है इसीलिए पहला स्टेप जल्दी रिफाइन हो गया। अब जबकि उसने पहले स्टेप को रिफाइन कर लिया है तो अब बारी थी सेकंड स्टेप का। दूसरी तरफ हम बाकी के लोगों को देखते हैं जहाँ पर वो सभी अपने अपने पिल को रिफाइन कर रहे थे और वो भी काफी गंभीर होकर वो सभी जानते थे उनकी एक गलती पूरी मेहनत को बर्बाद कर सकती है। सीन शिफ्ट होकर हम ऑडियंस को देखते हैं जो कि इंतजार कर रहे थे फाइनल डे का क्योंकि उन्हें उसी दिन पता चलने वाला था पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन का फाइनल
चैंपियन का कि पिल गैदरिंग कंपटीशन का कौन चैंपियन बनेगा। हालांकि इंतजार करने का टाइम थोड़ा सा बोरिंग था। उन्हें पता होता है सक्सेसफुली पिल रिफाइन करने के लिए 10 से 15 दिन लगते हैं, इसीलिए भले उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ रहा हो लेकिन फिर भी वो जल्दबाजी नहीं करते, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये लोग यहाँ पर आते ही नहीं। साथ ही उन सभी को पता था पिल गैदरिंग कंपटीशन में कुछ नया होता ही रहता था, इसलिए वो सभी यहाँ पर आते थे। उन सभी को इंतजार करते हुए 5 दिन गुजर जाती है। साथ ही 5 दिनों के अंदर कुछ लोगों ने अपने पिल को रिफाइन कर लिया था। वो लोग अपने पिल को देखकर उन्हें समझ में आ चुका था कि उनके पिल गैदरिंग का जर्नी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, क्योंकि एक अच्छे पिल को रिफाइन करने के लिए लगभग 10 से 15 दिन चाहिए होता है। जिन लोगों ने सबसे पहले अपने पिल को रिफाइन कर लिया था, बाकी लोग उस पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि इन्होंने जिन पिल को रिफाइन किया था वो पिल खास नहीं होती। ज्यादातर लोगों की नजरें टिकी हुई थी डैंगचेंग, सावी और सोंगचिंग पर, यानी कि ये लोग उन्हें ज्यादा देख रहे थे जिन्हें ये जानते थे। साथ ही इन 5 दिनों के अंदर सावन ने एक मिस्टेक कर दिया था, इसीलिए सावन को फिर से अपनी रिफाइनिंग शुरू करनी पड़ती है। और दूसरी बार जब सावन अपनी रिफाइनिंग को शुरू करता है तो वो इस बार सक्सेसफुल हो गया था। सावन के लिए अच्छी बात है कि सावन इस बार कोई भी चूक नहीं करता, जिस वजह से उसकी रिफाइनिंग स्मूथली चलती है। अगर सावन इस बार भी फेल होता तो उसे दूसरा उपाय ढूंढना पड़ता। 5वें दिन सावन ने अपनी आंखें खोली थी। सावन अपने सामने 3 लिक्विड को देखता है जिसके अंदर से एक एनर्जी निकल रही थी। उन्हें देखते ही सावन के चेहरे पे हल्की सी स्माइल आ जाती है। इन तीनों चीजों को सावन ने पिछले 5 दिनों में रिफाइन किया था। अब ये चीजें कम्प्लीटली तौर पर पूरी तरह से रिफाइन हो चुकी थी। अब सावन का अगला स्टेप था इन सभी को मर्ज करना। इसके साथ ही सावन अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि वो अपने पीक कंडीशन में रहे। उसके बाद सावन अपने आसपास देखने लगता है। उसकी नजर आती है सावी पे, जो कि फिलहाल के लिए अपनी पिल को रिफाइन कर रही थी। उसे देखने के बाद सावन आसपास देखता है। इसके साथ ही सावन अपने मन में कहता है, इन सभी ने अपनी पिल की एनर्जी को अंदर ही दबा रखा था, जिस वजह से मुझे नहीं पता आखिर ये व्यक्ति कौन सी पिल को रिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि अगर इनकी एनर्जी बाहर आती तो मैं जरूर पता लगा लेता आखिर ये कौन सी पिल को रिफाइन कर रहे हैं। लेकिन मैं इतना जरूर बता सकता हूँ कि इनकी पिल ऑर्डिनरी बिल्कुल नहीं है। इन सभी बातों से अपना ध्यान हटाकर सावन अपने पिल रिफाइनिंग पर फिर से फोकस करता है। सावन इन सभी चीजों को मर्ज करना शुरू कर देता है। इसके साथ ही सावन ने अपने मर्ज करने की स्पीड को लो रखा था, क्योंकि कोई भी एल्केमिस्ट अपनी मर्ज करने की स्पीड को और भी इंक्रीज नहीं करेगा, क्योंकि उन सभी को पता था उनकी ये जल्दबाजी पूरी पिल की वाट लगा देगी। अब देखते देखते इन्हें 10 दिन हो गए थे और ये मर्ज करने की स्पीड बिल्कुल भी नहीं रुकती बल्कि चलती रहती है। लगभग आधा महीना हो गए थे इन्हें, और इन आधा महीने के अंदर कई सारे एल्केमिस्ट ने अपने पिल को रिफाइन कर लिया था, लेकिन इसके बावजूद किसी ने भी पिल लाइटनिंग को भी अपनी तरफ आकर्षित नहीं किया था। और इन लोगों ने जो पिल रिफाइन की थी वो टियर 6 की होती है, जिस वजह से ज्यादा लोग इरिटेट नहीं होते, क्योंकि उन्हें समझ में आ चुका था जल्दी टियर 7 की पिल भी रिफाइन होने वाली है। बाहर क्या चल रहा है इन सभी से बेखबर हम सावन को देखते हैं, जो कि अपने पिल रिफाइनिंग में लगा हुआ था। वो अपने फर्नेस के अंदर देखते हैं जहाँ पर एक एनर्जी जैसी बॉल आ गई थी, लेकिन ये बॉल अपने ट्रू फॉर्म में नहीं थी। सावन जब उस बॉल को देख रहा था तभी वहाँ पर एक थंडर से आवाज आती है, जिस वजह से सभी की नजरें वो आसमान में फोकस हो गई थी। वो लोग देखते हैं धीरे धीरे करके आसमान में लाइटनिंग आ रही है, जिस वजह से कई सारे लोग काफी एक्साइटेड हो गए थे, क्योंकि इसका ये मतलब था कि पिल लाइटनिंग आ गई थी। उस लाइटनिंग के ठीक नीचे एक प्लेटफॉर्म बनी हुई थी। वहाँ पर एक व्यक्ति अपनी पिल को रिफाइन कर रहा था। जब उस व्यक्ति ने पिल लाइटनिंग को देखा तो काफी खुश हो गया, क्योंकि वो पहला व्यक्ति था जो पिल लाइटनिंग को अट्रैक्ट करने में कामयाब हो गया है। जैसे इस लाइटनिंग के बाद सावन की कानों में पड़ती है तो वो सावन भी ऊपर देखने लग गया था। सावन उसके ठीक नीचे देखता है जहाँ पर एक व्यक्ति था जिस व्यक्ति ने इस पिल लाइटनिंग को अट्रैक्ट किया है। उस लाइटनिंग को देखते हुए सावन अपने मन में कहता है, ये जो पिल बनने वाली है टियर 7 की लो ग्रेड की पिल है। ये कहने के साथ ही सावन ने अपने नजर को शिफ्ट कर लिया था। सावन की नजर जाती है सभी लोगों पर, वो इस पर सेंस करता है सावी और बाकी सभी जो इस पिल को रिफाइन कर रहे हैं उन पिल का काफी प्रेशर है। उन एनर्जी प्रेशर को महसूस करके सावन अपने मन में कहता है, क्या मैं इस पिल की मदद से जीत सकता हूँ। ये कहने के साथ ही सावन ने एक गहरी सांसें लिया था। उसके साथ ही वो कहता है, अगर ये चीज अच्छी नहीं होती तो फिर मेरे पास बस एक ही ऑप्शन रह जाएगा। ये सोचने के साथ ही सावन अपने माइंड को फोकस करता है। फिर वो कहता है, मुझे इन सभी चीजों को नहीं सोचना चाहिए, वैसे भी मेरे पास आखिरी ऑप्शन है, उसी में आखिरी में इस्तेमाल करूंगा। अभी सावन फिलहाल के लिए बैठ कर इन्हें देख ही सकता था। अब इस लाइटनिंग के बाद हर 2 से 3 दिन के बाद वहाँ पर एक लाइटिंग अपेयर होती थी। सावन के मुताबिक टियर 7 की मिडिल ग्रेड की पिल थी। और इसी के साथ हमारा ये एक्सप्लेनेशन यहीं पर एंड होता है। नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो इस वीडियो पे 300 लाइक्स कंप्लीट करवाएं।